नजर लगातार बनी हुई है हिमाचल प्रदेश के चुनावों पर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की सभी 68 सीटों के लिए आज वोटिंग चल रही है। चुनाव में कुल 337 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हिमाचल में जो सबसे बड़ा मुकाबला है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। कांग्रेस और बीजेपी सभी 68 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हिमाचल में वोटिंग सुबह शाम 5 बजे तक होगी। पहली बार विधानसभा चुनाव में वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के बड़े शहर शिमला, धर्मशाला, हमीरपुर और मंडी की वोटर्स पहुंचने लगे हैं। वोटिंग जारी है लगातार। हमारे संवाददाता भी वहां पर मौजूद हैं और बड़े चेहरे इस बार जो चुनाव में हैं वो हम आपको बताते रहेंगे कि क्या क्या अपडेट है इस चुनाव के ऊपर। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी बड़े मुद्दे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये सुखराम जो पूर्व मंत्री, उनकी फैमिली है। हिमाचल के हाई प्रोफाइल सीट में से एक सीट मंडी सदर की है, जहां से अनिल शर्मा बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। मतदान से पहले सुखराम परिवार ने पूजा करी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि हिमाचल में, देवभूमि में इस बार किसका परचम लहरेगा, बीजेपी का या कांग्रेस का। और जिस तरह से चुनावी रैलियों की अगर हम बात करें तो बीजेपी चुस्त और कांग्रेस सुस्त। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने जिस तरह से मुहिम छेड़ी और अब सुखराम के बेटे जो हैं अनिल शर्मा, वो भी शामिल हो चुके हैं बीजेपी में और ये पूजा करने के लिए पूरा परिवार पहुंचा है। बहुत अहमियत है, कभी हारे नहीं है 1962 के बाद से इस सीट को सुखराम, और अब उनके बेटे यहां पे हैं और वो भी कभी नहीं हारे हैं। तो ये सीट बहुत अहम है। पूजा के बाद सुखराम का परिवार वोटिंग के लिए पहुंचा, जहां इंडिया न्यूज संवाददाता विपिन परमार ने पूरे परिवार से बात की, वो आपको सुनवा देते हैं। शर्मा साहब, जिस तरह से 1974 से कभी भी आपके परिवार जो है उसको हार यहां पर नहीं मिली है, कांग्रेस का वर्चस्व रहा, अब आप बीजेपी का दामन आपने थामना, कौन कौन से एजेंडाज, कौन कौन से मुद्दे रहे जिनको लेकर आप लोगों के बीच में गए? 74 से नहीं, 62 से माफ कीजिए, 62 से चुनाव लड़ रहे हैं और जनता का प्यार हमें 62 से मिल रहा है जी। और लगातार हम अपना जो काम करना होता है विकास का, लोगों के काम करने होते हैं, मेरे पिताजी ने किए और मुझे जब समय मिला मैंने किया और उसी काम के ऊपर लोगों का एक हमारे परिवार पे विश्वास है और उस विश्वास की लड़ाई जो हम लड़ने जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आज भी जनता हमारे साथ है। सह परिवार आप वोट करने के लिए यहाँ पर आए हैं, भारतीय जनता पार्टी का आप साथ हैं, अपने कैंपेनिंग अपनी की अलग अलग इलाकों में जाकर देखा, क्या लोगों को क्या कुछ कहना था आपके कैंपेनिंग प्रोसेस में, क्या कुछ लोग कह रहे थे आपसे, और अब जिस तरह से आज वोटिंग का दिन है तो आप क्या समझते हैं मंडी सदर का ये चुनाव के जो है क्या रंग दिखाएगा, क्योंकि आपके सामने भी जो मंत्री हैं उनकी बेटी हैं यहाँ से उम्मीदवार प्रत्याशी हैं, क्या कहना चाहेंगे? चुनाव तो चुनाव होते हैं और परंतु मैंने जनता का रुख भांपा है, जब मैं जनता के बीच में गए हैं। सबसे बड़ी बात है आत्मसम्मान की। आत्मसम्मान की लड़ाई हम लड़ रहे हैं क्योंकि जहां मेरे पिताजी के साथ जो व्यवहार किया गया कांग्रेस के लीड नेता राजा वीरभद्र सिंह जी ने, उसका जवाब जनता देगी आज जी। असद पंडित सुखराम साहब भी मौजूद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री। सर, पूरे परिवार के साथ आप आ रहे हैं। 1962 से अगर बात करें, ये परिवार मंडी में, इस परिवार ने हार का मुंह नहीं देखा है, क्या कहना चाहेंगे इस बार के चुनाव के बारे में? आपको क्या कुछ कहना है, किस तरह से रहा कैंपेन, क्या कुछ कहेंगे? ये ठीक है कि हम पहली दफा भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे वोट दे रहे हैं, मगर हिमाचल की राजनीति हमेशा विकास की रही है और वीरभद्र सिंह जी अगर विकास ओरिएंटेड पॉलिटिक्स करते तो आज उनको सत्ता से बाहर होने की संभावना नहीं होती, मगर उन्होंने ट्रांसफर ओरिएंटेड पॉलिटिक्स कर दी और जिसकी वजह से हमारे रास्ते अलग हो गए और इस बात आज यही कारण है कि जिसकी वजह से अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। अब ऑल एंड ऑल हिमाचल की बात करें, सर क्या देखते हैं, किस तरह के समीकरण आप देखते हैं हिमाचल की राजनीति की? हिमाचल की राजनीति में जो है वो विकास की रही है और आगे भी विकास की रहेगी और भारतीय जनता पार्टी, मेरा ऐसा विश्वास है कि मोदी जी क्योंकि प्रभारी रहे हैं इस हिमाचल प्रदेश में, तो इस वास्ते
ये चौमुखी विकास हिमाचल का होगा। चहुमुखी विकास होगा। थर्ड जनरेशन भी हमारे साथ। आशीष, आप कैंपेन में जुड़े रहे, अपने साथ लगातार आप लोगों के बीच में जाते रहे, क्या कुछ कहना है आपका? आप भी अब वोट करने जा रहे हैं, क्या क्या मुद्दे महत्वपूर्ण? मैं समझता हूँ विकास एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और सदर विधानसभा क्षेत्र में कई वर्षों से विकास के ऊपर ही लोग मोहर लगाते रहे हैं। आज जिस तरीके का विकास आप इस विधानसभा में देखते हैं, बहुत कम विधानसभा हिमाचल में है जो ऐसी विकसित है। तो मैं समझता हूँ इसका श्रेय पंडित सुखराम जी को जाता है, अनिल शर्मा जी को जाता है, हमारे जो सदर के हमारे बुजुर्ग मतदाता थे उनको जाता है। तो मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि आज की हमारी युवा पीढ़ी भी विकास पे मोहर लगाएगी। अनिल शर्मा जी ने जो काम किए हैं उनको ध्यान में रखते हुए वो फिर से उनको चुनकर विधानसभा क्षेत्र में भेजेंगे। आपका क्या कहना है, कौन कौन से मुद्दे महत्वपूर्ण रहेंगे मंडी सदर के लिए? क्या क्या देखते हैं आप? विकास। तो पूर्व मंत्री सुखराम के परिवार को आपने सुना, उनको भरोसा है कि जनता विकास पर वोट देगी। कांग्रेस को